हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो एक नया चैप्टर है हाई स्कूल के विज्ञान में कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में और उसके दोषों के बारे में कि जो दृष्टि दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ और कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए मानव नेत्र। क्या हेडिंग लगाएंगे हम? मानव नेत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं मानव नेत्र होता क्या है। देखिए, मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं और उन 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख जो है वो सबसे अधिक मूल्यवान और कोमल अंग बताया गया है। तो आंख जो है या मानव नेत्र जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, कोमल और अत्यंत मूल्यवान अंग है। अगर हमारे पास नेत्र ना हो तो शायद हम दुनिया में या प्रकृति में उपस्थित रंगों का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु का ज्ञान कराने के लिए मानव जो नेत्र जो है वो हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लिखेंगे मानव नेत्र, लिखेंगे मानव नेत्र मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान तथा कोमल अंग है। कोमल अंग है जो प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं, जो प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के रंगों का ज्ञान कराता है। ठीक है, क्या है कि मानव नेत्र जो है मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, मूल्यवान और कोमल अंग है जो प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के रंगों का ज्ञान कराता है। अब जानते हैं इसकी आकृति कैसी, संरचना क्या हो। तो एक जो है ये एक गोलाकार, कैसा, इस टाइप से, ऐसा शरीर का अंग, इसकी आकृति कुछ इस टाइप से होती है। ये हो गई इसकी बाहरी आकृति। इसमें देखो यहां पर ये एक होता है रक्तक पटल। क्या होता है? रक्तक पटल। ऐसे इस रक्तक पटल के पास यहां से जुड़ी हुई कुछ ऐसे पश्चिमाभी पेशियां होती हैं, इन्हें कहते हैं हम पश्चिमाभी पेशियां। कुछ इस तरह से होती हैं और इसी से बंधा हुआ एक होता है नेत्र लेंस या क्रस्टल लेंस। इस क्रस्टल लेंस से बाहर यहां पर होती हैं आइरिस या परितारिकाएं। आइरिस या परितारिकाएं। तो हेडिंग लगाइए मानव नेत्र के भाग। मानव नेत्र के प्रमुख भाग। जानते हैं प्रमुख भाग क्या? देखो ये जो है हमारा
ये है दृढ़ पटल। क्या है? दृढ़ पटल। ये है हमारा स्वच्छ मंडल। क्या है? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल। कहीं कहीं इसे लिखा मिलता है हमें कार्निया। क्या लिखा मिलता है? कार्निया। दोनों सही। ये हो गई दोनों हमारी, एक ये और एक ये हो गई पश्चिमाभी पेशियां। पश्चिमाभी पेशियां। इसके बाद ये है हमारा नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। कभी कभी लिखा मिलता है पृष्ठीय लेंस। ये है हमारी परितारिकाएं। परितारिकाएं। या आइरिस। ठीक। ये है हमारा रक्तक पटल। ये वाली जो दूसरी लाइन है, ये है हमारा रक्तक पटल। रक्तक। और इसके बाद जो है हेडिंग लग गई हमारी, इसके प्रमुख भाग तो हम मिटा दे रहे हैं, आप इसके आगे लिखेंगे। ये था हमारा नेत्र लेंस। देखो, सबसे पहले हम बताएंगे आपको स्वच्छ मंडल के बारे में। हेडिंग है स्वच्छ मंडल या कार्निया। स्वच्छ मंडल या कार्निया। देखो, मानव नेत्र का ठीक सामने वाला भाग जो हमें दिखाई देता है, ये उभरा हुआ जो भाग है, इसको हम कहते हैं स्वच्छ मंडल। तो लिखेंगे मानव नेत्र का सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया। कार्निया या स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल कहलाता है। कहलाता है। ये एक पारदर्शी झिल्ली का बना होता है। बना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वच्छ मंडल। अब स्वच्छ मंडल के बाद हम पहुंचते हैं, ये बाहरी परत जो होती है सफेद रंग की, जो मानव नेत्र में सफेद रंग की होती है, उसके बारे में जानकारी रहेगी। तो दूसरा नंबर डालिए, दृढ़ पटल। इसको कहते हैं हम दृढ़ पटल। देखिए, मानव नेत्र का बाहरी भाग जो श्वेत रंग का होता है, दृढ़ पटल कहलाता है।
यह एक दृढ़ अपारदर्शी झिल्ली का बना होता है, जो नेत्र के अन्य आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। सुरक्षा करता है। ये हो गया हमारा दृढ़ पटल। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हम रक्तक पटल में। कौन से पटल में? रक्तक पटल। इसमें यह दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है, जो नेत्र में आने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है। क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित यानी खींचती है। और काले रंग के कारण, काले रंग के कारण यह नेत्र के अंदर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को, आंतरिक परावर्तन रोकती है। परावर्तन को रोकती है। कौन सी चीज? रक्तक पटल। ठीक है, इसको नोट करो। तब तक हम मिटा रहे हैं। मिटा दें? ठीक। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे हम आयरिस। आयरिस या परितारिकाएं या परितारिकाएं, इनका जो है ये स्वच्छ मंडल के पीछे होती हैं। स्वच्छ मंडल के पीछे देखिए, ये एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जो कार्निया के पीछे स्थित होती है। यह नेत्र में पुतली की
पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, अब देखो कैसे, मान लीजिए ये हमारे नेत्र का ठीक सामने वाला भाग है ना। तो इस नेत्र में हमने देखा होगा कुछ इस तरह से हमें नजर आता है, ऐसे दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ये किसी किसी की आंखों में नीले रंग का होता है, किसी किसी की आंखों में पीले रंग का होता है, किसी किसी की आंखों में भूरे रंग का होता है, तो कुछ आंखों में ये काले रंग का होता है। तो जिस प्रकार की ये आइरिस होती है, जिस रंग की, उसी रंग का हमें ये भाग दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बीच वाले भाग को हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। तो पुतली के आकार को ये आइरिस ही नियंत्रित करती हैं। अगर ये फैल जाती हैं तो ये छोटा हो जाता है भाग, पुतली वाला भाग, और ये अगर सिकुड़ जाती हैं तो ये भाग बड़ा हो जाता है। अभी आपके समझ में आएगा जो हम पुतली के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। अगला नंबर है पुतली। ये आइरिस के बीच में एक रिक्त स्थान होता है, एक रिक्त स्थान होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली कहते हैं। यह नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों और अचानक से तेज धूप में चले जाएं तो ऐसा लगता है धूप बहुत तेज है, क्योंकि उस समय हमारी परितारिकाएं सिकुड़ी होती हैं और पुतली का आकार थोड़ा बड़ा होता है, जिससे प्रकाश की ज्यादा मात्रा आंख के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही हम धूप में पहुंचते हैं फिर ये आइरिस अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देते हैं और पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिस कारण प्रकाश की फिर कम मात्रा आंख के अंदर पहुंचनी शुरू होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की सीमित मात्रा पहुंच पाती है पुतली। अब इसके बाद आते हैं हम पश्चमाभी पेशियों पर। पश्चमाभी पेशियां, यह नेत्र में आइरिस के पीछे स्थित होती हैं, जो नेत्र लेंस को उसके स्थान पर स्थित रखती हैं। अब आता है मानव नेत्र का लेंस, जो है वो कहता है नेत्र लेंस। यह एक पारदर्शी
पेशियों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जो वस्तु की दूरी के आधार पर अपनी फोकस दूरी परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। नोट करो इसे, नोट हुआ, मिटा रहे हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम काचाव द्रव। जो हमने अभी मानव नेत्र एक बनाया था कुछ इस तरह से, तो इसमें क्या था, ये जगह जो खाली थी इसमें भरा होता है हमारा काचाव द्रव। क्या भरा होता है? काचाव द्रव। यह नेत्र को उसकी संरचना को बनाए रखने के लिए, ऐसे नेत्र को उसकी संरचना बनाए रखने के लिए नेत्र में एक पारदर्शी गाढ़ा नमकीन द्रव भरा होता है, जो काचाव द्रव कहलाता है। काचाव द्रव कहलाता है, जिसका अपवर्तनांक जल के बराबर होता है। अब इसके पीछे ये जगह है, यहां होता है रेटिना, इस जगह पर होता है रेटिना। तो अगली हेडिंग है हमारी रेटिना। देखिए, रक्तक पटल के नीचे, किसके? रक्तक पटल के नीचे रेटिना स्थित होता है। रेटिना स्थित होता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी रक्तक पटल के नीचे या अंदर रेटिना स्थित होता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद यहां से कुछ दिक् तंत्रिकाएं गई होती हैं। क्या गई होती है? दिक् तंत्रिकाएं। तो लिखेंगे दिक् तंत्रिकाएं। हेडिंग है दिक् तंत्रिकाएं। ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो
रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। आज के लिए इतना काफी है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना आपको ये है कि ये टॉपिक थोड़ा लंबा था, इसलिए आज केवल इसके बारे में लिखाया है। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।